आज अपने को करना है कंटिन्यू, ठीक है। हमने कहाँ तक कर लिया था? एफ एक्सरसाइज पे थे। एफ एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन रहते थे, एक तो 10th और एक 12th। 12th क्वेश्चन हुआ किसी से? किसी ने ट्राई किया? नहीं हुआ। वो तो बिना ट्राई करे भी नहीं होता। अब देखो, कह रहा P इज नॉट इक्वल टू Q। पहले ही बता दिया P जो है वो Q के इक्वल नहीं है, ठीक है। P स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और Q स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, और हमें कह रहा है इक्वेशन बनानी है जब उसके रूट्स ये होंगे, ठीक है। तो रूट्स क्या क्या है लिख लो पहले। P बाय Q, P बाय Q एंड Q बाय P। P स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? 5P माइनस 3। और ऐसे ही Q स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? 5Q माइनस 3। देखो, P स्क्वायर -5P। +3 = 0। ये हो गया। अब तुम्हारे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी आती है? होएगी इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या फैक्टर बनेंगे? क्या बनेंगे? -2 -3 को मल्टीप्लाई करियो। किसी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो जाती है तो क्या लगाते हैं? डी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकलेगी? -b प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर -4ac/2a। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 प्लस माइनस 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 13/2। क्लियर है? देखो Q को सॉल्व करोगे तो भी यही दोनों रूट आएंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम इक्वेशन है, बस नाम वहां पे Q हो जाएगा। समझ आया? श्रेया समझ आया? सबको क्लियर है ये बात? क्योंकि सब कुछ बिल्कुल सेम है तो यही रूट निकलेंगे। अब P और Q इक्वल नहीं है, तो एक वैल्यू P को दे दो। P की एक वैल्यू बना दो क्या? 5 + √13/2। और Q की एक वैल्यू बना दो 5 - √13/2। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ आ गया? पक्का? अब देखो, जो हमारे को रूट दे रखे थे वो क्या थे? P/Q और Q/P। तो मेरे को अगर इक्वेशन बनानी है, अगर मुझे सम या प्रोडक्ट पता चल जाए तो काम बन जाएगा मेरा। समझ आया? तो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा। जीरोस क्या है? P/Q इंटू Q/P। P से P गया, Q से Q गया, क्या आ गया? 1। प्रोडक्ट बन आ गया। सम निकाल लेते हैं। सम निकालने के लिए मुझे P/Q करना पड़ेगा। तो P/Q करो। P प्लस √13/2 से 2 कट जाएगा। ये चीज आ जाएगी P/Q की वैल्यू। और Q/P निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 5 - √13 बाय में 5 प्लस √13। क्लियर है? समझ आया? इसको सॉल्व कर लेते हैं, सम सॉल्व आ जाएगा, सम आ जाएगा फिर। एलसीएम ले क्या आ जाएगी? 5 - √13 और 5 प्लस √13। ऊपर क्या बन जाएगा? 5 प्लस √13 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 5 - √13 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी खोल सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या? a प्लस बी की आइडेंटिटी कहाँ पर? बिना एलसीएम लिए कैसे आइडेंटिटी लगाएगा? समझ आ गया? तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या? सॉरी, 13। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 25 - 13 क्या आ जाएगा? 12। ये 10√3 से 10√3 गया। यहाँ पे क्या बन गया? 50 और 26। 50 प्लस 26/12। यहाँ आ गया 76/12। ये 2 के 12 पे काट लो, 38/6। और ये क्या आ गया? 19/3। समझ आ गया? अब मेरे पास सम भी आ गया, मेरे पास प्रोडक्ट भी आ गया। इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनती है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। सम x², सम कितना था? 19/3 इंटू एक्स। प्रोडक्ट कितना आया था? 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? एलसीएम ले ले इसका। एलसीएम क्या आ जाएगा? 3। तो ये क्या बन गया? 3x² - 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
देखो कौन सा ऑप्शन है, सी। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम? तो इसका ऑप्शन बन गया सी। अब बचा अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बताओ कैसे होएगा, पढ़ो एक बारी। मुझे एक रिलेशन दे रखा है, उसकी हेल्प ले सकती हूँ मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। और जब कभी भी रूट्स का नेचर बताना हो तो रूट्स के नेचर के लिए क्या निकालना पड़ता है, डी। ठीक है। अब देखो मेरे को क्या दे रखा है, एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। और मुझे इक्वेशन क्या दे रखी है, एम प्लस एन माइनस एल। तो मैं यहाँ पे एम प्लस एन की वैल्यू निकाल लूं, वो क्या आएगी, माइनस एल। क्लियर है? तो पहली बारी मैं पुट कर रही हूँ एम प्लस एन की वैल्यू माइनस एल एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? मुस्कान क्लियर है? उसके बाद एन प्लस एल को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस एम। तो सेकंड वाली जगह पे मैं क्या पुट कर रही हूँ, माइनस एम। और माइनस एम एक पहले से है, वहां पे एक्स आ गया। और एम प्लस एम, एल प्लस एम की वैल्यू क्या आ सकती है, माइनस एन। वहां पे मैं पुट कर रही हूँ -2n आ जाएगा इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? ये बन गया -2l का होल स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ बन गया -2mx। और यहाँ पे क्या बन गया, -2n इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? ये -2 पूरे में से कॉमन आके उधर चला जाएगा और 0 से डिवाइड होएगा तो खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बन गया, एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स। और यहाँ पे प्लस एन इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इतनी बड़ी इक्वेशन से। अब मुझे क्या निकालना था, रूट्स का नेचर। तो डी निकाल देते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4a और सी। क्लियर है? पक्का? तो मुझे क्या बताना था कि जो रूट्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा। तो डी एम स्क्र -4ln, ये चीज आ गई। ठीक है। तो एक मिनट, एल 0 के बराबर क्यों पुट करेंगे भाई, एक चीज। एक काम करते हैं, यहाँ से वो कॉमन नहीं लेते, 2l वगैरह ये ऐसे ही रहने देते हैं। अब सॉल्व करते हैं। डी निकालेंगे तो बी स्क्र कितना आ जाएगा, बी स्क्र -4a और सी, ये आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 4m² -8 टू 16 ln, ये आ गया। बात तो वही पढ़ रही हूँ। डी 4 कॉमन, m² -4ln। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, -l -n लिख सकती हूँ m को। m की वैल्यू क्या आएगी, -l -n। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -l -n का होल स्क्वायर -4ln। ये ऑलरेडी था। क्लियर है? समझ आया यहाँ तक सबको, मुस्कान? ठीक है। तो यहाँ पे डी तो एज इट इज, 4 भी एज इट इज। ये माइनस बाहर आएगा, उसका स्क्वायर लूंगी तो खत्म हो जाएगा माइनस। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, एल प्लस एन का होल स्क्वायर -4ln। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ आ गया? तो यहाँ पे डी क्या बन गया, 4 तो बाहर, l² प्लस n² +2ln -4ln। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से डी क्या बन गया, 4 टाइम्स ऑफ, ये इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो माइनस का 2ln बच जाएगा। बन गया। ये किसकी आइडेंटिटी दिख रही है, एल माइनस एन का होल स्क्वायर। तो टी क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ एल माइनस एन का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब देखो, ये टी जो होगा स्क्वायर वाली टर्म कभी, देखो ये 4 पॉजिटिव है। अब ये स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं। तो ये डी हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। क्लियर हो गया? तो देखो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है रियल एंड इरेशनल रूट। जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये सॉल्व हो जाएगा। इरेशनल रूट आएंगे कभी, नहीं। सी ऑप्शन देखो, इमेजिनरी एंड इक्वल रूट। इमेजिनरी कब आता है, जब डी क्या होता है, लेस देन 0। ये 0 से छोटा होएगा कभी, नहीं। तो सी ऑप्शन भी गया। डी ऑप्शन देखो, रियल एंड इक्वल रूट। इक्वल कब आता है, जब ये 0 के इक्वल हो। ये 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बना, रियल एंड रेशनल रूट। क्लियर है? समझ आ गया? इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया हमने और कुछ भी नहीं किया। समझ गए? चले आगे।
ये तो कंप्लीट होगी अपनी एक्सरसाइज। इसके बाद बात आती है जी एक्सरसाइज की। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन बताना है, ऑप्शन से चेक करोगे? बताओ फटाफट। एक्स इज इक्वल टू 1 से बनी बात? नहीं। एक्स इज इक्वल टू -1 से। आया -1 से? आ गया। रुचि। एक्स की जगह पे से -1 पुट करना है, समझ आ गया ना सबको? आ गया -1 से। सेकंड क्वेश्चन करो। पढ़ो क्या कह रहा है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, माफ कर लो। कह रहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, उसका एक रूट दूसरे को एक्सीड कितने से करता है? 4 से। मान लेती हूँ कि मेरा एक रूट अल्फा है, तो मेरा दूसरा रूट कितना होएगा? अल्फा+4। क्लियर है? क्योंकि वो कितना कर रहा है? एक्सीड कर रहा है 4 से। क्लियर है? तो देखो यहां से अगर मैं इनका सम निकालू तो सम किसके इक्वल हो जाएगा? 4 + n। इनका सम निकालूंगी तो अल्फा+4 सम किसके इक्वल होता है? -b/a के। ठीक है, -b कितना है? 8, और a कितना है? 1। तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। 2α+4 = 8, तो अल्फा कितना आ गया? 4, और अल्फा = 2। क्लियर है? एक रूट तो मेरा निकल गया 2, और एक रूट मेरा क्या निकल गया? 6। तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा? 12। 6 × 2 = 12। तो देखो मेरे को कह रहा है एम की क्या वैल्यू होगी? एम किसके इक्वल है? c/a के। यहाँ पे एम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? c/a के। तो c/a किसके इक्वल होएगा? m/1 के। और प्रोडक्ट आया कितना है? 12। तो एम की वैल्यू कितनी होगी? 12। समझ आया? पक्का? किसी को डाउट है तो पूछो। ये अच्छा क्वेश्चन है, माफ कर लेना। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन से करना है, करो। बस इसमें तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके देख लो, अगर वो राइट साइड के इक्वल आ रही है। नहीं, राइट साइड में भी पुट करना पड़ेगा एक जगह पे एक्स। तो एक काम करो ना, इस एक्स वाली टर्म को इस साइड ले आओ, इधर बस पी वाली टर्म बच जाएगी। अगर वही आ जाएगा तो सेटिस्फाई कर रहा है, वरना 4p कर रहा है। 4p कर रहा है तो आगे 3p और -3p की चेकिंग करनी है अपने को, करो। नहीं करेगा 3p। हाँ, है नहीं, हाँ। करके देखना। हवा में तीर छोड़ रहे हो, बताओ। मेरा तो नहीं हो रहा भाई, सिखा दे। -3p हो गया सॉल्व। तो क्या ऑप्शन आ गया? ए। क्लियर हो गया सबको?
समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही ऑप्शन से होएगा, करो। ऑप्शंस को भी आंख खोल के देखा करो। देखो चारों ऑप्शंस में दो ही चीजें हैं, एक टू एक -2, एक 3 और एक -3, सिर्फ यही चेक करना है। ऑप्शंस अपने आप रिजेक्ट होते जाएंगे। 2 कर रहा है, 2 कर रहा है। 3 को चेक करो, 3 और -3 में से, मतलब ये तो पता चल गया कि 2 है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो गया, क्योंकि वहां पे -2 था। अब -3 और 3 में से देखो, -3 कर रहा है, तो क्या ऑप्शन आ गया? डी। समझ आ गया सबको? शुभम, रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फिफ्थ। सेम ऑप्शन से होएगा, करो पुट। इसमें भी वही P - P, Q - Q, अपने आप रिजेक्ट होते जाएंगे। P पुट करने से बात बनेगी? नहीं बनेगी। देखो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, 1 अपॉन में यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2P + Q। और यहाँ पे अगर पुट करोगे तो 1/P + 1/P + 1/Q। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 2/P और +1/Q। वो कभी भी बन पाएगा ये चीज? नहीं बन पाएगी। तो P तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मुस्कान समझ आया या करके दिखाऊं? करके देखो। 1 अपॉन में अगर मैंने P पुट किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2P + Q। लेफ्ट साइड तो ये आ गई, क्लियर है। और राइट साइड में क्या बन जाएगा? 1/P + 1/P + 1/Q, ये बनेगी। इसका क्या बन जाएगा? 2/P + 1/Q, बन गया। एलसीएम क्या आएगा? PQ। अब देख, एलसीएम से ही पता चल गया कि ये चीज कभी बन ही नहीं पाएगी। यहाँ पे कभी प्लस की टर्म आएगी? नहीं, तो P तो रिजेक्ट ही होगा सीधा। जब P रिजेक्ट हो गया तो ऑप्शन 1 भी गया और ऑप्शन C भी गया। अब बचा B और D। अब -P पुट करके देखो। अगर मैंने यहाँ पे -P पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/Q। ठीक है, यहाँ पे -P पुट करूंगी तो ये से ये गया, यहाँ पे भी 1/Q। तो -P सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली क्या पुट करके देखो? Q पुट करके देखोगे तो बन जाएगी बात। हाँ, -Q में भी वही चीज आएगी, ये वाली सेम चीज। तो क्या आएगी? -Q। समझ आ गया? तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी। समझ आ गया सबको? रुचि क्लियर है? सिक्स्थ क्वेश्चन करो, ऑप्शन से करना है। बी ऑप्शन। 1 से बनी बात? 1 से नहीं बनी तो ऑप्शन 1 गया, ऑप्शन C गया। अब बची -1, तो फिर सेटिस्फाई हो ही जाएगा अगर 1 से नहीं बनी तो। देखो एक बात सच है, अगर 1 से सेटिस्फाई नहीं हुई तो ऑप्शन गए, उसका उल्टा तो पक्का सेटिस्फाई करेगा। अब दूसरे वाले को चेक करो, टाइम सेव किया करो। -1 को चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तो 12 और -12 में से चेक, सॉरी, हाँ 12 और -12 में से चेक करना है। कौन सेटिस्फाई कर रहा है? -12, तो क्या ऑप्शन बन जाएगा? बी। समझ आ गया? क्लियर है सबको? नेक्स्ट करो, सेवंथ। ये भी ऑप्शन से करना है। अब रूट को देख के घबराना नहीं है।
हम्म। 2 और -9/2 टू कर रहा है, हाँ ठीक है। -9 टू कर रहा है तो -2 वाले ऑप्शन गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन आ गया आंसर। समझ आ गया सबको? 8 करो, सेम ऑप्शन से करना है। क्या चीज? 3। ठीक है, 2 नहीं कर रहा तो सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन गया, बी सेकंड ऑप्शन गया। 3 कर रहा है, पर अब दो चीजें और भी बची हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन वाली और एक 2/3। चेक करो। इसका ये सी है इसका। सी से हो गया सेटिस्फाई। 3 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, दूसरी क्या हो जाएगी सॉल्व करके? 6 × 3 × 2 6, 6 + 2 8/3, मतलब 8/3 भी क्या कर देगा? सेटिस्फाई। आगे सबका क्या करके दिखाऊं? हो गया? मुस्कान, जिसका हो गया वो नेक्स्ट करो। आ गया सबका सी ऑप्शन? 8/3 हो गया सेटिस्फाई। मुस्कान, हो गया? अब 9th क्वेश्चन करो, सेम ऑप्शन से होएगा। गलत। एक तो आएगा 1 सेटिस्फाई कर जाएगा, फिर आगे देखो। -1 सेटिस्फाई करेगा, -1 भी सेटिस्फाई करेगा। -1 भी करेगा सेटिस्फाई। -1 का स्क्वायर क्या होता है? देखो इसके अंदर जानबूझ के दे रखा है। अगर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे तो इसके दो सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे? 1 को पुट करके देखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, दूसरा भी बनना है, इसी पे टिक मार देंगे। ठीक है, पर ये दोनों अगर एक्स स्क्वायर है तो दोनों वैल्यू अलग आनी चाहिए। नहीं समझ आया? अगर डिग्री 2 है तो कितने सॉल्यूशन आते हैं? दो। तो ये दो सॉल्यूशन है या एक ही है? एक ही है। तो ये जानबूझ के दे रखा कंफ्यूज करने के लिए, तभी भी इस पे टिक नहीं मारना। समझ आ गया? अब देखो, जहां पे अगर 1 सेटिस्फाई करता है तो हर जगह स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर भी कितना आएगा? 1, तो ये सेटिस्फाई कर देगा। समझ आ गया? क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? सी। अब देखो 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है? हर जगह पहला ऑप्शन तो सेम ही है। ठीक है, वो तो सेटिस्फाई करेगा ही। अब बचा दूसरा ऑप्शन, पुट करके देख लो। ये सी क्या दे देगा? ये सी नहीं है, ये 0 है आई गेस। तुम्हारी बुक में भी सी है, क्या है? ये 0 है। और ये भी 1 है, एल नहीं है। ये 1 है और वो 0 है। फर्स्ट ऑप्शन पुट करके देखो। क्या है? हाँ, इक्वेशन में तो एल है। यहाँ पे ये 1 है, ये तो फर्स्ट तो सबका सेम है, ये तो सेट सेट ही नहीं करना। तो ये सेकंड वाला पुट करके देखो पहले। 2m/L - एक्स स्क्वायर की जगह पे।
देखो मैं करा रही हूँ, यहाँ पे x की जगह पे मैंने ये पुट कर दी वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू ऐसे ही पुट होएगी। क्लियर, कोई दिक्कत? अब आगे देखो, माइनस एल प्लस एम बाय 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 2m बाय एल माइनस एम और प्लस एम, इससे जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये स्क्वायर हो रहा है इसका, यहाँ पे दो टर्म आएंगी, एक वाली से ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, देखो इसको पूरा ही लिख लेती हूँ, एल बाय एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4m का स्क्वायर बाय में एल माइनस एम का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे क्या बच गया, एल प्लस एम इंटू एम बाय में एल माइनस एम प्लस एम। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब देखो, इस एक एल माइनस एम से ये गया, इस एक 2 से ये गया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बच गया 2m स्क्वायर अपॉन में एल माइनस एम। प्रॉब्लम किसी को कोई? यहाँ पे क्या बच गया, एल प्लस एम इंटू एम अपॉन में एल माइनस एम, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस का एम। क्लियर है? एलसीएम क्या आ जाएगा, एल माइनस एम। क्लियर है सबको? रुचि क्लियर है? एलसीएम आ जाएगा एल माइनस एम, तो ऊपर क्या बच गया 2m स्क्वायर माइनस एल प्लस एम और m प्लस में m इंटू एल माइनस एम। क्लियर है सबको? सॉल्व कर दो, 2m स्क्वायर माइनस एल एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एल एम माइनस एम स्क्वायर अपॉन में एल माइनस एम। क्लियर है? एल एम से एल एम गया, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 2m स्क्वायर और ये प्लस का 2m स्क्वायर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो के नीचे कुछ भी क्या आ जाएगा, जीरो, तो आगे सेटिस्फाई हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर बन गया। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। सारे ऑप्शन से ही करने हैं, कह रहा है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 8। ऑप्शन देखो, सबका सम 8 बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखो 7 प्लस 10 कितना होता है 17, तो सम 8 बन रहा है, नहीं तो काट दो। बाकी तीनों ऑप्शन में देखो सम 8 बन रहा है। आगे पढ़ो, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34। उन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करना है तो क्या बनना चाहिए 34। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32 बन रहा है 34। गया 3 का स्क्वायर 9, 25 का 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 34 बन गया, तो क्या बन गया सी ऑप्शन। क्लियर है? अब जो बच्चा इसको सॉल्व करने बैठ जाएगा पेपर में वो तो सॉल्व ही करता रह जाएगा। थर्ड सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3। अब देखो डिफरेंस सबका 3 दे रखा है, पक्का? अब आगे बढ़ना पड़ेगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 89। सम ऑफ स्क्वायर्स 89 बनाना है। 7 का स्क्वायर, ये ऑप्शन 7 का स्क्वायर 49 और 16, 49 और 16 89 बनता है, नहीं। सेकंड ऑप्शन देखो 25 और 64 कितना बनेगा 89, तो बन गई बात। चले आगे, थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन देखो, 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। बताओ क्या होएगा। नंबर को मान लेती हूँ मैं एक्स, समझ आया? 5 टाइम्स द होल नंबर कर दिया, किसके इक्वल है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 3 लेस देन। समझ आया? इक्वेशन समझ आई बनानी? कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर और 3 लेस देन, 3 लेस देन हो गया, और वो क्या है 5 टाइम्स द होल नंबर पॉजिटिव नंबर हो गया। पुट करके देखो, जो सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर है। मार्क कर लो इसको, ये इक्वेशन भी बनानी आएगी फिर तुम्हें। 3 से हो गया सेटिस्फाई, 15 आ रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 15 आ जाएगा। क्लियर शुभम? हाँ मेरा हो गया। तो ए ऑप्शन आंसर बन गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 2000।
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड, और पेरीमीटर दे रखा है 180। देखो हर किसी को मल्टीप्लाई करके देखो 2000 बनना चाहिए, तो ऑप्शन ए से 2000 बन रहा है मल्टीप्लाई करके एरिया, नहीं, तो ए ऑप्शन तो गया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन से देखो बन जाएगा, और पेरीमीटर भी निकाल के देखो, 2 × L + B, 90 × 2 180 आ रहा है, तो ये पेरीमीटर भी सेटिस्फाई हो गया, एरिया भी, तो क्या ऑप्शन बन गया, बी। फिफ्थ पढ़ो, टू स्क्वायर्स हैव साइड्स P and P + 5 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 625, तो साइड बतानी है क्या होगी। पहले देखो एक साइड 10 है और दूसरी साइड 30 है, दोनों में लेकिन गैप कितने का था, 5 का, तो पहला ऑप्शन तो गया, इसमें तो 20 का गैप आ रहा है, समझ आई ये चीज। सेकंड देखो 12 और 25 गैप बहुत ज्यादा है, 13 का गैप आ गया, ये भी गया। अब देखो सी ऑप्शन में गैप तो सेटिस्फाई हो गया, अब इनके स्क्वायर्स का सम करके देखो, 625 आ रहा है, 15 का स्क्वायर 225 और 220 का स्क्वायर 400, तो आ गया, तो क्या ऑप्शन बन गया, सी। सिक्स करो, 50 को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, सबका सम देखो 50 बन रहा है ऑप्शन में, ये आएगा सबका सम 50 बन रहा है, ये ऑप्शन। तो सम से तो रिजेक्ट नहीं होएगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करके सम करना पड़ेगा, तो सबको कैसे करो, 1/24 + 1/26, ऐसे सॉल्व करके देखना है, 1/12 जहां पे बन जाएगा वो आंसर आ जाएगा। देखो किस में बन रहा है, 20 30 देखो 20 30 में बन रहा है, 1/20 + 1/30, एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 + 2, यहाँ क्या आ गया, 5/16, तो ये क्या आ गया, 1/12, बन गई बात, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। सेवेंथ पढ़ो, अब तक कह रहा है देर आर टू कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, लगातार, 1 2 2 3 3 4 ऐसे, ठीक है, सच दैट द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/1 240, देखो सारे के सारे कंजिक्यूटिव हैं, उससे तो कुछ रिजेक्ट होएगा नहीं, अब ये देखना पड़ेगा बड़ा माइनस छोटा कितना आना चाहिए, 1/240, देखो डिफरेंस लेना है भाई, डिफरेंस माइनस करना है, 15 16 1/15 - 1/16 करके देखते हैं, ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, अब तुम देखो क्या करोगे गलती, 1/16 - 1/15 लिख दोगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है उतनी ये वैल्यू बड़ी आती है, समझ आया, समझ आई ये चीज, तो ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, क्लियर, और डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 × 16 आ गया एलसीएम, क्लियर, तो ऊपर आ जाएगा 16 - 15, ऊपर तो 1 बचेगा, और 15 और 16 को मल्टीप्लाई करके देखो 240 आएगा, आ गया, तो क्या ऑप्शन बन गया, ए, क्लियर है श्रेया। एट क्वेश्चन करो, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20, डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स इज 4, देखो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उन सब में साइड्स में डिफरेंस 4 है, मेरे को पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई जहां पे होएगी वो टिक करना पड़ेगा, वो पता है सबको क्या होती है, ये साइड 20 दे रखी है, ठीक है, इस साइड में पुट करके देखो और इस साइड में पुट करके देखो, इसके स्क्वायर का सम प्लस इसके स्क्वायर का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 400 के, 20 के स्क्वायर के, क्लियर, देखो किससे बन रही है बात, 12 16 सही है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 15 का स्क्वायर 225, 400 बन रहा है उससे, नहीं, तो ए ऑप्शन गया, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, ऐड करके देखो बन रहा है, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब पेपर में ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है तो पाइथागोरस से चेक करना पड़ेगा, है लग रही है। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन तुम खुद करो, प्रोपोर्शन चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, सी ऑप्शन। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर, ऐसे निकलता है, समझ आया, एक सेकंड रुको, नहीं गलत लिख दिया मैंने,
सम ऑफ द टू नंबर्स इज 45, सम दोनों नंबर का 45 आना चाहिए, सब ऑप्शंस में सम 45 है, इससे कुछ रिजेक्ट नहीं होएगा। अब उनका मीन प्रोपोर्शनल 18 है, तो मतलब क्या करना है, अंडर रूट में नंबर्स को लिख के देखो, 15 × 30 45 बन रहा है, नहीं तो ये गया, 32 × 13 बनेगा 45, अंडर रूट में नहीं बनेगा। मीन प्रोपोर्शनल याद है ना सबको, क्या होता था, बीच वाला नंबर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता था, पहले वाले का प्रोडक्ट के, पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के, तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, रूट। अब देखो 36 और 9 से बनेगी बात, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। करो 10th क्वेश्चन। क्या कह रहे थे, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वर शॉर्टन्ड बाय 12 13 एंड 14 यूनिट्स। तो कह रहे हैं कि साइड्स बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या थी, 5 4 17। 17 अगर होती साइड, तो माइनस करने के बाद एक साइड आ जाएगी 5, एक आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी 3, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, बन रहा है, तो क्या आ जाएगी 17। 10th क्वेश्चन देखो, अच्छा को 11th देखो, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। क्या कह रहा है, ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल्स इन द स्टोर। मान लेती हूँ कि मेरी एक फैक्ट्री है एप्पल जूस की, ठीक है, मैंने माल बना के रख रखा है, मेरे गोडाउन में 5000 बॉटल्स पड़ी हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरा एप्पल जूस खराब हो जाएगा बना बनाया, मैं बांटना चाहती हूँ उसको जल्दी से जल्दी, मैं चाहती हूँ मेरा 1 महीने में सारा माल निपट जाए। फिर कह रहा फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट, अब इतने साल हो गए मान लो मेरे को जूस का काम करते हुए, तो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया कि मेरा इतना ही जूस बिकेगा, उसी हिसाब से मैंने एक स्टेटमेंट बना ली कि मेरा इसी हिसाब से जूस बिकने वाला है। क्लियर है, कह रहा है कि क्या प्राइस रखूं मैं अपनी बोतल का, कि मेरा जो माल पड़ा है, इन्वेंट्री जो स्टॉक पड़ा है वो जीरो हो जाए। स्टॉक जीरो कब होएगा, जब जितनी डिमांड कितनी आ जाएगी, 5000 बॉटल्स की। ये चीज समझ आई या नहीं आई, क्लियर है श्रेया। मेरा माल जीरो कब होएगा, जब मेरी डिमांड किसके इक्वल हो जाएगी, जितना माल मेरे पास पड़ा है, माल पड़ा कितना है 5000 बोतल। तो क्या करो, यहाँ डिमांड की जगह 5000 पुट कर दो और पी पुट करके देखो जिससे सेटिस्फाई हो जाए। हाँ ये आएगा। थ्री पुट करके देखो, 5000 बोट 5000 आ रहा है। इसका बनेगा सी एक्स। आ गया, क्लियर है सबको। अब 12th देखो, सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड द लार्जर नंबर इज। कह रहे दो नंबर्स का सम करो, फिर जो सम आता है ना उस सम को बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। समझ आया, पहला ऑप्शन देखो, सम करो, सम हो सकता है इन दोनों रैशनल नंबर्स का, इरेशनल नंबर्स का नहीं हो सकता, एक रूट 2 है और एक रूट 3 है, उनका सम ही नहीं हो सकता, तो इसको तो छोड़ दो। आगे पढ़ो, एक रूट 2 है और एक रूट 5 है, सम हो सकता है, मुस्कान क्लियर है। एक रूट अलग हो और दूसरा रूट अलग हो तो ऐड हो सकता है, नहीं। अब देखो थर्ड, सम हो सकता है, 7√2। अब 7√2 को अगर मैं बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 7×5 = 35 और √2 × 2 कितना आ जाएगा, 70। आ रहा है 70। अब आगे पढ़ो, डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन। इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 3√2। 3√2 को जब मैं छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 3×2 = 6 और √2 × 2 = 12। क्लियर आ गया, तो 12 आ रहा है, तो क्या ऑप्शन बन गया, सी। क्लियर है। इसके बाद आती है क्यूबिक इक्वेशंस। देखो क्यूबिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx = d। क्लियर है, इसके अंदर ये जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर वो जीरो होगा तो क्यूबिक बनेगी इक्वेशन नहीं। इसके मैक्सिमम कितने रूट्स आ सकते हैं, 3। अब इसके रूट्स अगर मैक्सिमम 3 आ सकते हैं तो एक का नाम अल्फा, एक का बीटा, एक का गामा। क्लियर है। अब देखो जैसे हमारे पास दो वाले रूट्स के अंदर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकलता था, ऐसे इसमें भी निकलेगा। इसमें कैसे होएगा, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होएगा, -b/a के।
देखो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाय ए के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो ये होएगा अल्फा बीटा गामा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के। और इसके अंदर एक और चीज आ जाती है, तीन नहीं है अल्फा बीटा गामा, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर प्लस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर प्लस, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, सी बाय ए के। क्लियर है, ए बी सी क्लियर है सबको। क्या होएगा, ए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब के साथ वाला, बी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ वाला, सी क्या हो जाएगा एक्स के साथ वाला, और जो बच गया वो डी। क्लियर है। इसके बाद देखो, लेट सपोज कि मेरे को ये इक्वेशन दे दी, ठीक है। अगर मेरे को बोला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ, तो कैसे निकलेगा वो, माइनस बी बाय ए। माइनस बी कितना है, टू, माइनस टू बाय ए वन, तो क्या आ जाएगा माइनस टू। अगर मैं बोलूं कि अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा निकालो, तो वो किसके इक्वल होएगा, सी बाय ए के। अल्टरनेटिव चलता है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। क्लियर है, तो ये सी बाय ए क्या आ जाएगा 8। क्लियर है, ये माइनस 8 था, बाय वन माइनस 8। क्लियर है, और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाय ए। तो डी बाय ए माइनस डी बाय होएगा या क्या होएगा बताओ, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 9 बाय वन, क्या आ जाएगा -9। क्लियर है, देखो इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अब सॉल्यूशन चेक करना है। ये इक्वेशन दे रखी है, दे रखी है। पहली इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, इक्वेशन को देख के बताओ, 6। अब देखो ऑप्शन में से किसका सम 6 बन रहा है, वही ऑप्शन आंसर बन जाएगा। बी का बन रहा है, तो सीधा बी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। अब तुम क्या करोगे, एक एक ऑप्शन पुट करके देखोगे तो 10 घंटे लग जाएंगे। वैसे नहीं करना, इसमें डायरेक्टली करना है। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन बताओ, 3 रूट्स हैं, सम बताओ, सम कितना आ रहा है -2। क्लियर है, समझ आई ये चीज कि कैसे बता रही हूँ मैं। इनमें से माइनस बी बाय निकालोगे तो कितना आएगा, -2। माइनस बी बाय होता है ना, समझ गई। अब ऑप्शन में से देखो सम -2 किससे बन रहा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन से बन रहा है, तो क्या ऑप्शन आंसर बन गया, बी। क्लियर है, नेक्स्ट पढ़ो। अब कह रहा है कि ये 3 फैक्टर्स दे रखे हैं, तो ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब कभी भी फैक्टर दे रखे होते हैं ना, तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करते इक्वेशन बन जाएगी, वो इक्वेशन पहचाननी है। मल्टीप्लाई करके देखो, बी। बी बन गई इक्वेशन। समझ आया, कोई दिक्कत किसी को। मुस्कान क्लियर है, आगे भी इक्वेशन तुम्हारी भाई, दीपांशी आगी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फिर से वही चीज, अब इक्वेशन दे रखी है, फैक्टर पहचानने हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेना, जिससे ये इक्वेशन बन जाएगी, बात आ जाएगी। समझ आ गया। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन कर लोगे, सेम चीज है पक्का। सम जीरोस का देखना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन भी सेम हो जाएगा, सेवंथ क्वेश्चन भी सेम हो जाएगा, एट क्वेश्चन देखो, एट भी सेम हो जाएगा। फिर नाइन्थ क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन, मार्क कर लो। क्या गलती होती है, ये जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं वो किसकी दे रखी हैं, 2x+3 की। पहले 2x+3 को एक के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालो। समझ आया, नहीं समझ आया। ये देखो 2x+3 की वैल्यूज हैं ये सारी, तो पहले 2x+3 को एक के इक्वल करके x की वैल्यू निकालो। समझ गए, x की वैल्यू आ जाएंगी, फिर सेटिस्फाई जहां से हो जाएगा, मतलब फिर पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा। समझ आया, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 2x+3 = 4 लिखा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ऐसे पुट कर करके पहले x निकालने हैं सारे, फिर से चेक करना है। समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लो।
और 10th क्वेश्चन देखो हो जाएगा, पुट करके देखना है। क्लियर है? तो 10th हो जाएगा, 9th अब कर लो, फिर चैप्टर कंप्लीट है। 10th का आंसर है 10th का आंसर है, 9th करो एक बार। पहली वैल्यू आ रही है 4, पुट करा जब x की 1/2, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू -1, तो 2x इज इक्वल टू -4, x कितना आ गया -2। अब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, एक रूट आ गया -1/2। क्लियर है? अब सम देखो क्या आ रहा है इसका, -2 b/a करोगे जब, -8/4 कितना आ रहा है -2, और देखो इन तीनों का सम भी कितना आ रहा है -2। ऐसी बाकी चीजें चेक कर लेना, प्रोडक्ट और अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ए ऑप्शन आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको? अब पेपर में ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के देते हैं बच्चे, सीधा जल्दबाजी में इसी को चेक करने बैठ जाते हैं। ये वैल्यू ध्यान देना किसकी दे रखी है, 2x प्लस 3 की दे रखी है, समझ गए? यस।